ट्रांजिशन कहां से हो जाएगा? हमने लिखा था इसमें, क्या पढ़ा था हमने? मेटल चार्ज लिगेंड इफेक्ट की वजह से था। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी, ठीक है, और पहले ही नेगेटिव में गया आंसर। इधर हाँ, इससे नहीं मतलब है, आपको सेंसिबल होना चाहिए। इधर क्या है? dd, राइट। यहाँ पे dd ट्रांसफर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे mn में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताया था क्या हो जाता है? d 0 हो जाता है, याद करो। KMnO4 की अगर हम बात करें तो जो Mn है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? +7 था ना। और +7 का मतलब हो गया कि D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0। तो जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन कहां से होगा? तो यहाँ पे पहले डिफरेंस पढ़ो जल्दी से। हमने इसलिए कहा 2 मिनट 5 मिनट जो भी आपको लेना है ले लीजिए, आप फटाक से रिवीजन करिए जितना हमने पढ़ाया है पहले, DNF ब्लॉक, क्योंकि हमें पता यही होता है। एक हफ्ते बाद जब क्लास लगती है तो ये होता है, गड़बड़ हो जाता है। जल्दी करिए। और हमने कहा था इसका आयनिक फॉर्म क्या होगा? आयन बनाया जाए तो क्या होता था? MnO4-2। याद आ रहा है? इसको क्या कहते थे हम लोग? क्या कहते थे? मैग्नेट ना। और ये क्या था? पोटेशियम पर मैग्नेट किया, पर मैग्नेट आयन। इसका आयन क्या था? MnO4-, राइट। याद आ रहा है? ये पर मैग्नेट और ये क्या था? मैग्नेट। दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है आप लोग को, जरा बनाइए। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग किसका? MnO4 का। जल्दी बनाओ, MnO4-2 का। देखो कुछ नहीं करना है, आपको पता है Mn बना लीजिए, ठीक है। जितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 4। तो आप क्या करिए, 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 2 ऑक्सीजन ये हो गया, राइट। 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, और 2 चार्ज है तो 1-1 चार्ज बांट दीजिए। क्या कर दीजिए? 1-1 चार्ज बांट दीजिए। दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड। फिर से सुन लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सबने पढ़ाया होगा आपको, नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने बनते हैं बीच में, राइट। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। लेकिन अगर हम Mn की बात करें, Mn की, तो Mn का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें? बताओ, Mn का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बताओ भाई। इस माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल कैरेक्टर भी तो डेवलप हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो डेवलप होगा माइनस चार्ज के कारण। इसलिए इसका, इधर सुनो, इसीलिए इसका जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज। और लिख लो ये Mn और O का जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका कितना है? पहले देखो टोटल बॉन्ड काउंट करो, कितने बॉन्ड है? 2 ये 4 और 2 ये, कितने हो गए? 6। और कितना हुआ? 6/4। क्या हो जाएगा? 6/4। याद रखिएगा, ठीक है, वरना आप लोग फंस जाएंगे। मैं फिर कह दे रही हूँ, सुनो, ये स्ट्रक्चर किसका है? MnO4-2 का। जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। और लिखिए, लिखिए। आप लोग ना कुछ रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे दिख गया। मैंने पूछा और किसी का कोई रिवीजन नहीं है। हो गया? पहले क्या लिखेंगे आप लोग? इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आप लिखेंगे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। आपसे पूछा जाता है क्या होगा? 6/4। क्या होगा? 6/4, ठीक। अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे जो Mn और O बॉन्ड है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल। क्यों? मैंने अभी कहा यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, किसकी वजह से? माइनस चार्ज की वजह से। तो लिख लीजिए ऑल, लिखिए यहाँ पे ऑल MnO, all MnO bonds are equal, bonds are equal, all MnO bonds are equal। आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना करके, फिर मत कहिएगा, फिर आप परेशान होगे तो मत कहिएगा। अगला, अगर हम यहीं पे बात कर ले किसका? KMnO4 यानी MnO4- का। किसकी बात करें? MnO4-। तो देखो MnO4-, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, क्या करें? स्ट्रक्चर बनाए तो आपको पता है, देखो Mn, क्लियर, ये O और ये भी क्या है? O, और एक O पे क्या है? माइनस चार्ज। एक O पे क्या है? माइनस चार्ज।
ज्योमेट्री हमने आपको बता दी थी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री हमने आपको पहले ही बता दी थी। क्लियर? आ जाओ यहाँ पे बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MnO बॉन्ड, एवरेज जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ क्या होगा, 7/4, 7/4। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? अब आपसे यहाँ पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि क्या सारे बॉन्ड इक्वल होंगे? सारे बॉन्ड इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि देखो जब आप इसका ऐसा समझो, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो, बीच में है ना, नीचे इसके तीनों क्या है, डबल बॉन्ड, नीचे क्या है, डबल बॉन्ड, जबकि ये क्या है आपका माइनस के साथ, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हुई, अनस्टेबिलिटी जनरेट हुई। तो यहाँ पे देखिएगा सारे के सारे MnO बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ पहले, एक बार और सोच लो। आपके पास एक ऑप्शन है, मेरे पास, मैंने आपको दो ऑप्शन दिया। एक ऑप्शन ये है कि इसमें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में सारे की सारी जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब ठीक है, वो इक्वल है। दूसरा है कि बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल नहीं है। तो आप क्या करिए, जो आपने अभी कंपेयर किया था किससे, MnO4-2 से किया था ना कंपेयर, तो आपको पता है यहाँ पे सारे के सारे क्या थे, ऑल बॉन्ड लेंथ क्या थी, इक्वल थी। ठीक ही नहीं थी, बताओ, इक्वल थी। यहां पे भी वही सेम बात हो रही है। तो देखो अगर यहाँ माइनस चार्ज ना होता, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज ना होता तो बॉन्ड लेंथ बदल जाती, लेकिन फिर मैंने कहा ये पार्टिसिपेट करेगा किसमें, किसमें चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में। किसमें, कॉन्जुगेशन में। तो ये भी पार्शियल क्या करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का क्या करता है, जनरेशन करता है। इसीलिए सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इसकी भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ लीजिए ये भी। इसमें भी आपको याद रखना है कि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। कॉज क्या है, कॉज क्या है, ये जो आपको दिख रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी क्या हो जा रहा है, जनरेट हो जा रहा है। तो लिख लीजिए फटाक से। बॉन्ड लेंथ समझते हो ना, इधर देखो यहाँ भी दो बॉन्ड है, यहाँ भी दो बॉन्ड है, यहाँ भी दो बॉन्ड है, तो ये इन सबका लेंथ सेम होगा ना। डबल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ अलग होती है, ट्रिपल की अलग होती है। तो देखो यहाँ पे है तो सिंगल बॉन्ड, फिर से सुन लेना, है क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस माइनस चार्ज के कारण क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे पार्शियल क्या हो रहा है, पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्या डेवलप हो रहा है, डबल बॉन्ड। और जहां डबल बॉन्ड जनरेट होगा वहां पे ध्यान रखिएगा, सब तो लगभग डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कहां से, MnO4- और MnO4-2, यानी पर मैग्नेटायन और मैग्नेटायन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब डालिए हेडिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है। और इससे आपके देखो क्वेश्चन पेपर में दो जगह बनता है, एक तो रिडॉक्स में बनता है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बनता है, और उसके साथ साथ DNA ब्लॉक में तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो डाल लीजिए हेडिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4। सबसे पहली रिएक्शन डालो हेडिंग थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है, आपने अभी पढ़ा था कि K2MnO4, याद आ रहा है, K2MnO4 को आप क्या करिए, K2MnO4 से आप क्या बना सकते हैं, KMnO4। आप पिछला लेक्चर याद करिए, हमने आपको सिखाया था कि आप क्या करेंगे, K2MnO4 से आप क्या बना सकते हो, KMnO4 बनाया जा सकता है। ये बात हो चुकी थी, राइट, हुई थी कि नहीं हुई थी, ऑक्सीडेशन के थ्रू, सही। तो अब क्या है, अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका फर्दर क्या बन जाता है, K2MnO4 और मैग्नीज की ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन गैस। तो लिखिए पहले स्टेटमेंट लिखो, ऑन हीटिंग KMnO4, on heating KMnO4 potassium magnate on heating KMnO4 लिखो, पोटेशियम मैग्नेट कॉमा मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड,
सुनो इधर ध्यान से, जब आप क्या करते हो, KMnO4 को आप हीट करते हो, ध्यान से सुन लो, ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक तो क्या मिलता है आपको, सीधा सीधा K2MnO4, दूसरा क्या मिलता है आपको, MnO2, और नेक्स्ट आपका मिलता है O2। क्या मिलता है, O2। अब क्वेश्चन तो ये है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल मतलब हीट, हीट की प्रेजेंस में किसी चीज को ब्रेक करना। अगर आपको याद होगा कि रिएक्टेंट अकेला हो और टूट जाए क्या, प्रोडक्ट ज्यादा हो, तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, हीट की प्रेजेंस में। तो ये एग्जांपल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन एग्जांपल है रिडॉक्स का कि नहीं, क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स का एग्जांपल है कि नहीं, ये आप लोग मुझे बताएंगे। हम बता चुके हैं ये रिएक्शन रिडॉक्स का है एग्जांपल कि नहीं है। हमने कहा जैसे जिनको आ जाता है वो ठीक है, वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिनको नहीं आता उनको मैंने एक ही बात कहा है, आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया करो। इसका क्या हो जाएगा, +7 ना, इस पे क्या था, इसका चेक करिएगा, क्या था, प्लस, जल्दी बताओ, ये तो +4 है, ये शायद +6 है ना, याद आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, एक ही चीज का क्या हो रहा है, इसका +7 से कहां जा रहा है, +6, यानी रिडक्शन हो रहा है, सही। और सिमिलरली +7 से +4 में ही जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन तो है, साथ साथ क्या है, क्या है, रिडक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लीजिए, ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। लिखिए फटाक से, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, इतने में कोई डाउट है आपको, नहीं ना। आप सुनो, हो जाए तो बताओ जल्दी से। एग्जाम्पल ऑफ थर्मल रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन KMnO4 का। जबकि जब आप आपको पढ़ाऊंगी K2Cr2O7 तो वो ऐसा नहीं करता, K2Cr2O7 इसका एग्जाम्पल नहीं होता है। ध्यान सुन लेना, इधर सुनो अगली बात। अगली बात आपके पास ये है, जरा ध्यान से देखो, तो KMnO4 खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, क्या कर रहा है, तो ये दूसरे का क्या कराएगा, यानी ये एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात आपको याद है ना कि ये खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या होगा, एजेंट कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी सुन लो मेरी बात, और आपको पता भी है कि KMnO4 का यूज हम किसकी तरह करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और कहां कहां पे, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। याद आ रहा है, हमेशा आप क्या पढ़ते हो, हमें लगता है सारी रिएक्शन जो आप पढ़ते हो KMnO4 की, आपको याद होगा एल्कलाइन KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो रटना नहीं होता, वो यहीं से क्लियर है। क्यों करता है, क्योंकि ये खुद क्या होता है, किसमें टूटता है, K2MnO4 में और MnO2 में। कुछ बात समझ में आई, तो ये खुद तो गया किसमें, रिडक्शन में ना, इसीलिए दूसरे के लिए क्या करता है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए KMnO4 यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबका आंसर विद रीजन होता है, बस आप चेन बना के रखिए। और आप लोग की एक दिक्कत ये भी है कि आप लोग चेन ही तो नहीं बना पाते हैं। आप लोग क्या, KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप चेन बना लीजिए तो आपकी एजुकेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। और आपका कहानी क्या है, एक चैप्टर पढ़ा, अगला चैप्टर सफा ना, यही होता है। जैसे एक पढ़ा, ये जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं वो आ रहा है, जो पिछला है वो भगवान के भरोसे। उसका कॉज यही है कि आप चेन नहीं बनाते। अभी फिर मैं कह रही हूं, अगर तुम पूरा केमिस्ट्री को रिलेट करो तो कहीं से कहीं ना कहीं से सही आंसर निकल ही आता है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। अगर आपको सही नॉलेज है तो आप एलिमिनेट कर लेंगे आंसर, कभी आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका नॉलेज क्या होना चाहिए, चेन वाला होना चाहिए, ज्यादा नहीं, चेन वाला होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप कनेक्ट करके आ रहे हैं चीजों को तो आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। और रटो फिर बैठ करके, वरना तो लिखा है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां वो पूछेगा कारण वहीं पे आप लोग। अभी मुझे पक्का पता है कि अगर असर्शन रीजन बना दे तो आपसे कहते हैं कि KMnO4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस बात पे सब लोग एकदम एग्री रहेंगे, सही। लेकिन कह देगा ऑन रीजन लिख दे कि ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन KMnO4 गेट कन्वर्टेड इनटू K2MnO4 एंड MnO2 एंड दिस इज द कॉज, तो समझ नहीं पाओगे, तो कहोगे ये क्या हुआ, ये तो रिएक्शन दी हुई है, जबकि कारण यही है। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है। और क्या हो रहा है, ये जब ये खुद का रिडक्शन करा तभी तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
तो ये वहीं पे आपके लिखा होता है, आपके सामने होता है, बट आप पकड़ नहीं पाते हो। हाँ हाँ हाँ, एल्कलाइन में भी एसिडिक में भी हम लिखा रहे हैं, लिख लो लिख लो, इन बोथ, आगे ये भी लिखो, ऑक्स हम लिखा रहे हैं, लिखो। एक सेकेंड हम लिखा है, फिर तुम बताओ जो क्या तुम्हारा डाउट है। क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक, इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक एंड न्यूट्रल। बेसिक एंड न्यूट्रल, बेसिक को हम लोग कभी कभी एल्कलाइन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एल्कलाइन। देखो बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल, सब पे, मतलब कि तुम्हें अब आंख बंद करके एक ही बात दिमाग में रखना है। क्या करना है कि चाहे एसिडिक मीडियम दिया हो, चाहे बेसिक मीडियम दिया हो, चाहे कैसा दिया हो, न्यूट्रल, तीनों ही कंडीशन में KMnO4 किसी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है। अब हाँ, अब तुम्हें डिफरेंस क्या पढ़ना है, तो जब तुम्हें वो रिएक्शन नहीं कराई थी तो रिएक्शन बहुत टफ लगती है कि हम कैसे पहचाने कि किसमें क्या बनेगा ना। आता है कि ऐसे कहेगा KMnO4 का एसिडिक मीडियम में लिया गया और Cl- आयन से रिएक्शन कराया गया, राइट। तो आपको बहुत टफ लगती है रिएक्शन। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले आप ये जान लो कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या बनता है। आई बात समझ में? फिर बेसिक में क्या बनता है और फिर न्यूट्रल में क्या बनता है। अगर आप एक डिसाइड कर लोगे तो दूसरा तो हमेशा क्या है, आपको पता ही है, दूसरे का तो ये क्या कराएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन ही कराएगा। चलो एग्जांपल मैं बताती हूँ, इधर सुनो। जैसे मैंने कहा आपको गलती से, अभी मुझे मीडियम नहीं पता है, ये गलती की बात हो रही है कि अननेसेसरी हमको नहीं पता है, KMnO4 हमने दे दिया आपको, क्लियर, और आपको हमने दे दिया Cl-। अभी ना हमें बेसिक मीडियम पता है ना एसिडिक मीडियम पता है, हमें कुछ नहीं पता है। तो एक बात तो पता है ना कि ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा? तो एक बार अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी इसका क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सही है, एजेंट नहीं बताना है, फिर से सुनो। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होने का चांस क्या है, Cl2 में जा सकता है। किस में जा सकता है? Cl2 में जा सकता है। और अगर पढ़ ले तो ClO2- में भी जा सकता है। ये सब पढ़े हो ना भाई? देखो ये सब ऑक्सीडेशन ही तो है, जितने ऑक्सीजन लगते जाएं ये सब क्या है, एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही तो है। तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे, सुनो इधर ध्यान से, 4 ऑप्शन जब पढ़ेंगे, मैंने फिर कहा रटो नहीं, बस समझ जाओ, आंसर तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। जब आप रिएक्शन पढ़ोगे और साथ में आपके क्या लिखा होगा, KMnO4, क्या लिखा हो, KMnO4, तो आपको फोकस करना है दूसरे वाले पे। पहले किस पे फोकस करना है, दूसरे वाले पे। दूसरे को देखना है कि उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। जैसे देखो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, बताओ जरा, इसे कैलकुलेट करके जाओ, जो भी आ रहा हो, क्या आ रहा है, +1 की +2, जो भी आ रहा है चेक कर लेना। कुछ आ रहा है ना, कुछ आ रहा है जो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, चेक कर लेना, क्लियर। तो ये जो भी आ रहा है कुल मिला के माइनस है, देखो 0 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ा, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कुल मिला के आप में कम से कम 14-15 रिएक्शन दी हुई है, 14-15 रिएक्शन है ही KMnO4 की, और वो आपको लर्न करना ही है। तो आपको मैं फिर कह रही हूँ, आपको लर्न नहीं करना, जो मैं आपको तरीका बताती हूँ आप उस तरह करिए, और 2-4 क्वेश्चन कराती हूँ, आपका आंसर सही आने लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले डालिए इन एसिडिक मीडियम, डालो इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में जो Mn है, ध्यान सुन लेना, जो आपका KMnO4 है, ध्यान सुनिएगा पहले, यहाँ पे किस में बैठा है, +7 में। किस में बैठा है, +7 में बैठा है ना। और यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट में देखोगे तो वो चला जाएगा किसमें, +2 में, +2 में जाएगा। किस में जाएगा, +2 में। अब +2 कैसे पहचानोगे, मान लो उसने क्या दिया तुमसे, MnCl2 दे दिया। पहले ध्यान सुन लेना, MnCl2 का मतलब क्या हो गया, MnCl2 का मतलब यही तो हुआ कि ये माइनस का, तो ये क्या होगा, +2। सही। तो आपको एक बात एकदम दिमाग में फीड कर लेनी है कि जब हम एसिडिक मीडियम में बात करेंगे तो आपका जो KMnO4 है वो किसमें जाएगा, Mn+2 में। इसको याद रखिए। और इसके साथ जो आयन लगा है, जैसे मान लो लगा है Cl-, क्या लगा है, तो हमेशा ये किसमें जाएगा आपका, Cl2 में। किसमें जाएगा, Cl2 में। कुछ बात समझ में आई? देखो मैंने अभी बताया था ये माइनस है ना, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये किसमें जाएगा, 0 में। किसमें जाएगा, 0 में। ऐसे मान लो यहाँ पे क्या दिया होता, I-, क्या दिया होता,
I माइनस। तो आपको फिर वही सेम कहानी है कि MnO4 किस में जाएगा आपका, Mn+2 में ही जाएगा। किस में जाएगा, +2 में जाएगा। और आयोडीन किस में जाएगा, I2 में जाएगा। कुछ बात समझ में आई। ऐसे ही अगर हम बात करें, इसके साथ हमने गलती से आपको दे दिया, इसके साथ हमने आपको गलती से दे दिया Fe+2। किसमें दे दिया, Fe+2 दे दिया। तो अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसमें बदलेगा, Fe+3 में। और ये आंसर क्या रहेगा, Mn+2 में। कुछ बात समझ में आ रही है। मतलब एक बात आपके दिमाग में फीड ये होनी चाहिए कि जो आपका MnO4 है माइनस, वो किसमें कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। यही आपको पहचानना है बस। और ये रिडॉक्स का तरीका है, रिडॉक्स से आप आसानी से पता कर सकते हो कि किसमें है ये +2। आंख बंद करके गलत मत करना। एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, +2 में रहेगा Mn वाला ऑक्सीजन। उसके साथ कुछ भी लग रहा है, बस +2 में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, +2 में। क्लियर। अब सुनो अगला, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरे वाले प्राणी हैं उनका होना चाहिए ऑक्सीडेशन। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। कुछ बात समझ में आई। तो देखो आप आयरन को आपने आज तक +2 पढ़ा, +3 पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आयरन +2 होगा तभी तो +3 में जाएगा। सोचो अगर हम यहाँ पे आयरन +3 ले लें, तुमसे ऐसे भी कहता है कौन सी रिएक्शन गलत है, क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बताओ अगर हम पलट दें यही रिएक्शन और हम तुमको गलती से लिख दें कि Fe+3 है, क्या है, और फिर हम यहाँ ऐसे लिख दें कि Fe+2 और Mn+2, क्या ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, जबकि होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आपको यही एक तरीका है पहचानने का। कुछ बात समझ में आई। हम लिखा देते हैं कौन किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कौन किसमें ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो जब आप डाले होंगे हेडिंग, पहला हेडिंग क्या डाला आपने, इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में आप लिख लो कि जो MnO4 है वो किसमें बदलता है आपका, Mn+2 में। इतनी बात पहले आप लिखो, इतनी बात आप लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो। और यही आपको पहचानना है, हम फिर कह दे रहे हैं, यही आपको पहचानना है, आपकी रिएक्शन गलत नहीं होगी। और एसिडिक मीडियम कभी कभी ऐसे भी लिखा रह सकता है H+, रिएक्शन पे क्या लिखा रखा, H+। अगर रिएक्शन पे H+ लिखा है इसका मतलब इसको एसिडिक मीडियम भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्लियर, क्लियर। लिखो अब हम जो बोला लिखो, आयोडाइड माइनस, यानी कि आयोडाइड आयन I माइनस किसमें बदलेगा, I2 में। लिखो जल्दी जल्दी, I माइनस किसमें चेंज होगा, I2 में। Cl माइनस किसमें चेंज होगा, Cl2 में। Br माइनस Br2 में। सब समझदार हो गए। Fe+2 किसमें चेंज होगा, सब तेज हो गए, बिल्कुल। अच्छा, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्रेट। देखो तुमको फिर देखो, घबराना नहीं, इधर देखो NO2 माइनस है ना, इसका ऑक्सीडेशन कैसा होगा, NO3 माइनस। एक ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तो याद रखना नाइट्राइट किसमें बदलेगा, नाइट्रेट में। जल्दी लिखो, NO2 किसमें चेंज होगा, NO3 में। लिखते जाइए। अगर वही साथ में आपको प्यारी सी एक गैस दे दी जाए, इसके साथ क्या, H2S, क्या दे दी जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा अगर MnO4 से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराई जाए। ये आपका P ब्लॉक का भी क्वेश्चन है, चाहे यहाँ का उठा लो चाहे जहां का। तो आपको साफ साफ पता है कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि S-2 लिखा है, यही तो लिखा है। और ये S-2 किसमें बदल जाएगा, S2 में। भाई सीधी सी बात है, तभी तो 0 होगा। तो लिखिए H2S किसमें बदलता है, S2 में। मेन बातें लिख लीजिए जल्दी जल्दी। अब अच्छा क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑक्सलेट आयन है, क्या है, तो ऑक्सलेट CO2 में चेंज होगा। अब हम इसको बता देते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक से संबंधित है, थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी। पहले लिखिए आप, ऑक्सलेट किसमें चेंज होगा, इधर सुनो, C2O4-2, इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो ऑक्सलेट आयन कैसे बन गया, अगर ऑक्सैलिक एसिड नहीं आता, क्या होता है, हाँ, C2O2, बोलो बोलो, एक लोग बोलो, सही से बोलो तुम। ये ना, ये तो ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट है। मैंने पूछा ऑक्सैलिक एसिड, अच्छा COOH और COOH,
चलो बिल्कुल सही बात है, कम से कम ये बात सुन के मैं धन्य हो गई। और आप लोग को ये बात नहीं पता है कि एसिड बनाने के लिए माइनस को हटाइए, उतने H लगा दीजिए तो ये ना बन जाता H2C2O4, ये भी ऑक्सैलिक एसिड ही लिखा है। ये बात आपको पता, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते। मुझे इस बात पे बड़ी गुस्सा आती कभी कभी। ये बात सबको पता है कि अगर यहाँ पे S-2 लिखा है और हमें इसका एसिड बनाना है तो ये हटा दो और यहाँ क्या लगा दो, H2 लगा दो। यही तो सिखाया गया है, लेकिन आप लोग जल्दी अप्लाई नहीं करते। आप लोग एकदम अलग, जैसा लगता है कि हम क्वेश्चन क्या पूछे, कुछ खतरनाक ही पूछे होंगे, बेसिक भूल ही जाते हो। और वही सेम हाल तुम्हारा नीट के साथ है, पेपर के साथ। पेपर देखे नहीं कि तुमको ऐसा लगता है कि पेपर वो नहीं पूछा होगा जो हम पढ़े हैं। तुम्हारे दिमाग में एक सबसे पहला यही स्टार्ट होता है कि जो हम पढ़े हैं वो पेपर में नहीं आया होगा, जबकि तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि जो हम पढ़े वही पेपर में आएगा। और तुम देख लो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कारण है पैनिक करने का। जब तुम एग्जाम सेंटर के पास जाते हो तो तुम्हें यही लगता है, अरे यार पता नहीं क्या आया होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ा है तुमने तो पढ़ा है ना। वो सोचो पॉजिटिव पॉजिटिव, तुम्हारी सोच ही गंदी है, सबसे पहले सोच ही खराब। यही बदलना है, क्योंकि जो बच्चा कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, अब देखो कॉन्फिडेंस का दो तरीका होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस। एक कभी कभी देखा होगा, जैसे पहले कह देते हैं ना पढ़ो ना लिखो तो बहुत बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। भाई जितनी समस्या है तो सॉल्यूशन उतना ही तो निकालोगे आप। अगर आपके पास समस्या ही नहीं है तो सॉल्यूशन किस बात का। तो अभी आप लोग की स्थिति ये है कि आपके पास सॉल्यूशन है। आप सब लोग तेज हो, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने लखनऊ तक बच्चों को कंपेयर किया है। ऐसा नहीं कि तुम लोग का दिमाग और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम लोग के अंदर सिर्फ एक चीज बहुत गड़बड़ है, खुद के ऊपर जो क्या जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी बहुत ही तगड़ी कमी है। मैं अभी तुमसे कह दूं, आज बताओ तुम लोगों ने टेस्ट टलवा दिया, कितनी गलत बात है। तुमको तो एकदम ऐसे ही पेपर पास आ रहा, तुमको ऐसे ही पेपर देना चाहिए। कौन सा सब लोगों ने पढ़ी रखा था, वो जो भी था कॉज जिसने भी किया। ये बताओ क्या तुमको हर एक पेपर में तुम अभी तक जो देख के आओ, क्या तुम उसमें 720 में 720 नंबर ले ही आए थे क्या, जो आज सब लोग कह दिए कि प्रिपेयर नहीं है। अरे कम से कम तुम्हारा 2 घंटा दिमाग तो खड़बड़ाता इधर उधर, कुछ तो होता, लेकिन तुम लोग को करना ही नहीं है। सही बात। इधर आ जाओ, चलो छोड़ो, बात खत्म करते हैं। लेक्चर दूंगी तो पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। चलो ऑक्सैलिक एसिड, आप सुनो, चाहे ऑक्सैलिक एसिड हो चाहे दुनिया का कोई भी एसिड हो, आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन करने के बाद हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलता है, इसका क्या मिलता है, CO2। O2 नहीं, CO2। आप याद कर लो कि अगर आप किसी भी एसिड का क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट एक ना एक CO2 रहता ही रहता है। चलो याद करो, तुम अपने अंदर से याद करो, हम बायोलॉजी से याद करो। रेस्पिरेशन, खाने का डाइजेशन होता है, चाहे जो हो, चाहे एसिड हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फाइनल अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट में क्या मिलता है, CO2। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। ट्रुथ ये है कि अगर किसी भी चीज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें क्या मिलेगा रिजल्ट, CO2। अब ये ऑलरेडी एसिड है, देखो इसका एक साइकिल आपको सर ने पढ़ाया होगा। साइकिल ये पढ़ाया होगा कि अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ध्यान सुन लेना, ये आपके काम बहुत आएगा। हाइड्रोकार्बन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो हो सकता है आपको 2 चीजें मिल सकती हैं। एक तो आपको क्या मिल सकता है, हेलो एल्केन, और एक आपको एल्कोहल। क्या मिलता है, एल्कोहल। एल्कोहल का जब आप फर्दर कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन। क्या मिलता है, ये ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। और जब आप एल्डिहाइड का वापस कराते हो ना तो आपको क्या मिलता है, एसिड। क्या मिलता है, एसिड। और एसिड का जब आप जबरदस्ती कराते हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, CO2। कुछ बात समझ में आई, यही साइकिल चलती है और इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन में चलता है। क्लियर। अब मुझे ये बता दो, एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं शो करता, हम पूछ रहे तो। बड़ा आंसर, हाँ नहीं, CH3 CO और CH3, ठीक है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करता। और अब जाके NCERT की लाइन पढ़ना कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन करके स्मॉल एसिड देता है। क्या देता है, स्मॉल कार्बन की एसिड देता है। ठीक है, यहीं पे गलत, तो यहीं पे गलत तुम्हारा आंसर। हाँ बेटा, तो हम यही तो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जैसे, ठीक है तुम सही हो अपनी जगह पे, या तो पूरी बात बोलो। जैसे मैंने पूछा ये फर्दर ऑक्सीडेशन क्यों नहीं देता, तो उसमें कहीं ये बात नहीं मेंशन है NCERT में कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। वो शो करता है, बस शर्त ये होती है कि यहाँ से बीच से बॉन्ड टूटता है, 2 कार्बन की अलग एसिड मिल जाएगी और 1 कार्बन की अलग एसिड मिल जाएगी।
अब तुमने उसका एकदम आंसर दे दिया क्योंकि मैम उसमें एच नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं सुटेबल है। हमारा कहने का हमें इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं था, हमारा सिर्फ इतना सा मतलब था कि तुम जा करके जहां सेक्शन दिया है उस सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, वरना हाँ जेंटली देखो ये कह ही नहीं सकते कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, करता है, हम कभी नहीं कह सकते। जबकि एक बच्चे को क्या सिखाया जाता है, हम भी 12th में यही पढ़े थे, हमारे समय यही सिखाया था कि कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, ठीक है। तो अब वो सबको पता है कि अगर वीक होगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर कहा जाए कि करता नहीं है, ये बात गलत है, वो कर सकता है और क्या करेगा, स्मॉल एसिड में कन्वर्ट होगा। तो तुम्हारा यही चीज है, चेन को उठाओ और पढ़ना चालू कर दो, वरना मैं फिर कह रही हूँ दिक्कत आ जाएगी। भैया कहां से हम कहां पहुंच गए। कुल मिला के मुझे एक बात बतानी थी, बात ये बतानी थी कि हमको क्या करना है, CO2 लेके आना है, क्लियर। यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन पे क्या मिलेगा हमको, CO2। तो अभी क्लियर है। हम तुमसे कह रहे हैं ऑक्सलेट आयन, क्या इतनी बात बताने के लिए हम कहां तक चले गए कि अगर आपके पास KMnO4 माइनस है, सॉरी ये है प्लस क्या है C2O4 माइनस 2, या इसी को क्या बोल दे H2C2O4 है, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, एक तो आपको ये ध्यान रखना है Mn+2 और दूसरा क्या होगा CO2, तो ध्यान ही रखना है जिसमें ये प्रोडक्ट हो वही आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। लिखिए फटाक से, ऑक्सलेट किसमें चेंज होता है, CO2 में। किसी भी बात को इतना ज्यादा पढ़ लो कि वो कभी दिमाग से बाहर ना हो, और तुम लोग क्या करते हो, उतनी बात पढ़ते हो जितना तुम्हें लगता है कि याद हो जाए, याद नहीं करना है आपको। चलो अगला बताओ, अगर 10+2 है तो वो किसमें चेंज होगा, Sn+2। ये तो आसान है यार, Sn+2 ऑब्वियसली किसमें चेंज होगा, Sn+4 में। चेक कर लो ना, ऑक्सीडेशन ही होना है, लिख लो लिख लो, Sn+2 किसमें चेंज होगा, और आपको रिएक्शन ही ढूंढना है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास क्या हो, SO2 हो, क्या हो, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना SO2, या फिर आपके पास क्या हो, SO3 माइनस, सल्फ्यूरस आयन, क्या है, सल्फ्यूरस आयन, तो आपका किसमें बदलेगा, SO4 माइनस 2 में। इसी को क्या बोलते हैं, सल्फेट, सॉरी ये सल्फेट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यानी SO2 और SO3 माइनस 2 किसमें बदलता है, SO4। और आपको एक बात और याद रखना है कि अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो KMnO4 किसमें बदलेगा, Mn+2 में। किसमें, अब तुम जा करके जितने भी क्वेश्चन रिएक्शन वाले आए हैं एक बार लगा लेना, और एक बार हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि NCERT में पीछे दिया हुआ है KMnO4 की रिएक्शन, एक साथ दिया है पेज पे, ज्यादा लंबा नहीं, एक ही पेज पे सब दिया है, उन रिएक्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आपको अभी मैंने एसिडिक का बताया है, ऐसे आपका बेसिक का भी दिया है और न्यूट्रल, बेसिक और न्यूट्रल का लगभग साथ में दिया रहता है, ठीक है। तो उसको एक बार देख लीजिएगा क्या आपकी ये बातें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक। डालो इन बेसिक मीडियम। एक क्वेश्चन मेरा और है कि अगर हमने ये रिएक्शन कराई है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या इसका कोई कलर होगा, Mn+2 का कोई कलर होगा, बता दो, अच्छा क्वेश्चन है। अब मजा आया, असली मजा, जल्दी बताओ। सोच के बताओ जल्दी से आंसर। KMnO4 का तो सबको कलर पता है, क्या होता है, पर्पल, नो डाउट वो याद है। यानी एक बात क्लियर है कि अगर हम पर्पल कलर दें तो कौन सा कलर और पॉसिबल हो सकता है एसिडिक मीडियम में। ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने आपको KMnO4 दिया और आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब में कौन सा कलर दिखेगा। बड़ा डाउट है इसके, कभी किए हो, कभी किया है ये सब, तो कैसा कलर आता है, पिंक, ग्रीन आता, ग्रीन इसमें नहीं, ग्रीन नहीं आता। ये आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर कहा कुछ काम तुम लोग भी करोगे ना, सब हम ही थोड़ी ना करेंगे, कुछ काम तुम्हारे लिए भी है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। हम वही तो कह रहे हैं, कुछ अब इसी बहाने हमने वो 14 रिएक्शन पढ़ने को दी है, कम से कम पढ़ोगे तो हमें पता लगा कि आंसर, और पूछेंगे जरूर नेक्स्ट टाइम, नहीं बताओगे तो वहीं खींच खींच के मारेंगे। अगला डालो, हाँ हाँ वही तो बात है, सल्फेट SO4 माइनस 2 बना तो H2SO4 बन सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए बस। अगला डालो हेडिंग, इन किस मीडियम में, बेसिक
या फिर न्यूट्रल, दोनों में सेम ही रिएक्शन होती है। बेसिक और न्यूट्रल दोनों में ध्यान रखना है आपको। सारी रिएक्शन ऐसे ही होगी, खाली ध्यान रखना यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन होती है, वहां क्लोरीन की रिएक्शन नहीं होती। सबसे पहले एक्सेप्शन वही लिखिए। देखिए जब आप बेसिक मीडियम डालेंगे तो वहां पे Cl माइनस से जो Cl2 बन रहा था ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl माइनस से Cl2 नहीं बनेगा। और अगर हम आपसे पूछ ले कारण, तो कौन बताएगा कारण? सुनो ध्यान से, सब रिएक्शन तो होंगी, पहले ध्यान सुन लेना। जैसे आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है वैसे सारी रिएक्शन I माइनस किसमें चेंज होगा? ठीक है, IO3 माइनस में चेंज होता है, वो भी अभी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं रीजन। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने वहां पढ़ा था कि अगर एसिडिक मीडियम में Cl माइनस है किसमें डालना था? Cl2 में। यहाँ पे Cl माइनस Cl2 में चेंज नहीं होता, कौन बताएगा कारण? पहले तो तुम बताओ, ये पता था कि नहीं पता था? तुम लोग तो मार आते, पक्का बता रही हूँ, लगा देते। ये रिएक्शन नहीं होती है, सुनो ध्यान से। अगर बेसिक मीडियम दिया है तो Cl माइनस Cl2 में चेंज नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? Cl माइनस जो है वो खुद KMnO4 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो Cl माइनस है वो KMnO4 से भी क्या है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब आएगी लड़ाई झगड़ा कंपटीशन, आएगा ना? तो उसमें देखा जाएगा कि जो डोमिनेंट होगा वही क्या करेगा? वही तो ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है? Cl माइनस। तो उस समय ये इसको ही बदल देगा, वो इस समय क्या कर देगा? KMnO4 का ही क्या करा देगा? ऑक्सीडेशन फर्दर पॉसिबल है नहीं, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि Cl माइनस Cl2 में चेंज नहीं होता है। क्योंकि कारण लिखिए, बिकॉज क्या बोला हमने? बिकॉज Cl माइनस इज better oxidizing agent as compared to Cl minus is better oxidizing agent as compared to KMnO4। और हम पक्का बता दें, अगर तुम लोग रिएक्शन देखे तो तुम लोग मार जरूर देते। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू KMnO4। ठीक है, क्लियर? सुन लो फिर से, ये याद रखना, Cl माइनस यहाँ पे रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में ये ज्यादा अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? पक्का? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। चलो अगला लिखो, I माइनस किसमें चेंज होगा? आयोडेट आयन। ये आपकी जो रिएक्शन होती है उसमें आपने देखा होगा, ये यहाँ पे कहानी बदल जाती है। I माइनस चेंज होगा किसमें? IO3 माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। I माइनस किसमें चेंज होगा? IO3। और सब कुछ एज यूजुअल, और सब कुछ जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा, बस किसकी कहानी बदली है? I माइनस की। I माइनस किसमें चेंज होगा? आयोडेट में। वहां किसमें था? I2 में। मैं इसलिए तुम्हारे ब्रेन में 10 बार इतना चिल्ला के बोलती हूँ कि तुम्हारे जो सब कॉन्शियस पार्ट है ब्रेन का उसमें घुस जाए, कि कहीं से तुम गलती ना करो, वो ऑप्शन देके तुम्हारे दिमाग में घुसने लगे कहीं पे। तो याद रखिएगा यहाँ क्या चेंज होता है? IO3 माइनस में। अगली बात कर लें तो KMnO4 की भी तो बात करेंगे। KMnO4 जो है वो आपका बेसिक मीडियम, क्या बोला हमने? बेसिक मीडियम में खुद चेंज होता है किसमें? MnO2 में, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, किसमें चेंज होता है? MnO2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। यहाँ पे क्या है? +4। तो हो तो यहाँ भी इसका रिडक्शन रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, करके दिखाओ। आपके पास लिखा हुआ है KMnO4, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। साथ में लिखा है H2C2O4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है
फेंटली समझते हो ना, हल्का, फेंटली एल्कलाइन। आपको बताना है, प्रोडक्ट बताना है, ए बता दीजिए और बी बता दीजिए। अब तो आप बता ही लोगे, और बैलेंस तो आप वहीं कर लेते हो रिएक्शन देख करके। बताओ आंसर क्या होगा। देखो एक तो क्लियर है, आपको मैंने बता दिया क्या क्या। आपको फोकस किस पे करना है, MnO2 पे 100% ना। दूसरा क्या है, आपको देख के ही लग रहा है क्या, ऑक्सलेट, तो क्या बनेगा आपका CO2, सही। लेकिन अभी आपको पता है कि H बचा है और क्या बचा है, K बचा है और O बचा है, तो यहाँ पे एक चांस और क्या बन जाता है, KOH। ये भी क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब सुनो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और बन जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। बट ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जब देता है तो ऑलमोस्ट ये देता है क्या, ये वाली कहानी माइनस, और ये क्या देता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना होता, इसको इंक्लूड नहीं करना होता, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वरना आप फंस जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि आपको जब बेसिक मीडियम देखना है तो खाली दो, बेसिक मीडियम में आपको क्या क्या याद करना है, पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा। बेसिक मीडियम में KMnO4 किसमें बदलेगा, MnO2 में, पहले इतना याद रखना है। और एक क्लोरीन रिएक्शन नहीं देगा, Cl- रिएक्शन नहीं देगा, और एक क्या, आयोडीन माइनस किसमें चेंज होगा, आयोडेट में। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, और सब कुछ जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक, पक्का। चलो ये क्वेश्चन बता दो, MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस FeSO4। FeSO4 क्या होगा अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसमें ले रहे हैं एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, अब बता दो क्या बनेगा। देखो Mn+2 तो रहेगा ही रहेगा, सही, क्योंकि एसिडिक मीडियम आ गया। और साथ में क्या बनेगा आपका, Fe किसमें बन जाएगा, FeSO4 होल थ्राइस, सही, क्योंकि आयरन किसमें चला गया, +3 में। देखो ये +3 नहीं हो गया, आई बात समझ में। तो वो रिएक्शन चाहे Fe+2 लिखी हो, चाहे सॉल्ट उसका दिया हो, आपको क्या करना है, बस ऑक्सीडेशन स्टेट से खेलना है, बस। क्लियर, पक्का। हमने कहा आप कोई रिएक्शन इससे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़े बहुत हो, ऐसा नहीं कि आप लोग को नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोग का एप्लीकेशन वाला नॉलेज बहुत गड़बड़ है, अप्लाई नहीं कर पाते हो समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो डालो हेडिंग K2Cr2O7, इसका जुड़वा भाई, और इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। हाँ, इसका बता दे, HCN का CH डबल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्काइन बनना चाहिए, एल्काइन बनाओ। ये इथीन है ना, ये इथीन है ना, तो इथीन का ऑक्सीडेशन कराओ तो हाइड्रोजन हटाओ, सॉरी 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 CH2 गलती से लिख गया, ये इथीन है ना, इथीन से क्या बनेगा, इथाइन बनना चाहिए। और अगर स्ट्रॉन्ग मीडियम हम ले रहे हैं तो फिर CO2 में ही जाएगा कन्वर्ट होके। अब उसके बीच में देखो, अभी एक कंफ्यूजन और है, ध्यान सुन लेना पहले प्यार से, कि इसके बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शन भी बहुत सारी पॉसिबल है। इंटरमीडिएट समझते हो ना, बीच बीच में और भी प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, जैसे मेरी बात सुनो, पहले तो आपने सुना होगा कि अगर यहाँ हम एल्केन लेते तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। आपने एल्कीन लिया तो ये रिएक्टिव है, तो आगे ये क्या होगा, आगे जाकर के पॉसिबिलिटी क्या है, CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी बन सकता है। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है यहाँ देखो 2 H हटा कि नहीं हटा, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। आगे और जाए तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO और CHO। देखो एल्डिहाइड में, पहले अल्कोहल में ग्लिसरॉल, नाम सुना होगा, धीरे धीरे, सॉरी ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं, 2 कार्बन की जो अल्कोहल होती है जहां पे डाइहाइड्रिक, उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं ना। तो ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल के बाद क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड बनेगा, मतलब डबल एल्डिहाइड, फिर ऐसे एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता, CO2। तो ये स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, वरना फाइनल आपको CO2 ही ध्यान रखना है। ठीक, हाँ
देखो मैं कह तो रही हूँ, देखो इधर जैसे इसी स्टेप को देखो, इसी स्टेप को आपने सुना होगा, आप लोगों ने ग्लाइकोल अल्कोहल की वो पढ़ा है, प्रिपरेशन पढ़ा है कि नहीं? है ही नहीं तुम लोगों में, है ही नहीं कहीं पे भी। लेकिन देखो नहीं पढ़ाए चाहे जो, लेकिन तुम लोग में है नहीं। कभी देख लो ग्लाइकोल का फॉर्मूला ही बहुत बड़ी बात है, पूछ ले तो पूछ ले, वरना नीट का पेपर उठा के देखो ग्लाइकोल नहीं है, जो चीज नहीं है। तो देखो ग्लाइकोल आपका शायद यही होता है, देखिएगा ये होता है, आपको पता है। देखो OH लगा कि नहीं लगा, ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ कि नहीं, तो अगले स्टेप में इससे पहले क्या बन जाता है, ग्लाइकोल के बनने का चांस होता है। और उसका कारण रिएक्टिविटी होती है, वो थोड़ा मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, तो वो आप सर से पढ़िएगा। ठीक, चलो अगला डालो। नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7। चलो बताओ, पहले तो यही बता दो, K2Cr2O7 सबको पता है, बचपन से कहीं ना कहीं पाला पड़ता रहा है, राइट? पढ़ता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग, ये भी पता, साथ ही में हटाया गया था कि MnO4 और K2Cr2O7 क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कभी तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि जो बचपन में रटा था वो ज्यादा याद है, जैसे ABCD याद करो रटाया गया तो याद है, कभी नहीं गया। लेकिन उसको भी लॉजिकल तरीके से रटाया गया था ना, पहली ही बार लाया गया था आपके सामने। कितने साल लग गए थे ABCD सीखने में, एक बार सोचो। उतना साल तो केमिस्ट्री पढ़ने में कभी नहीं लगता, एक बार सोच के देखो। अगर तुम एक साल सही से केमिस्ट्री पढ़ो, तुम्हें केमिस्ट्री आ जाएगी रेगुलर वे में। और जरा ABCD सीखने का याद करो, कई साल लगा था, घर पे सिखाया गया था अलग से। घर पे पहले मम्मी पापा से स्टार्टिंग होती थी। दिमाग छोटा कब, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ है, अरे दादा, दिमाग कभी, यही तो गलती है, दिमाग कभी छोटा और दिमाग का वैसा ग्रोथ जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा ग्रोथ नहीं होता है। इवन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, दिमाग की नसें और खराब होती जाती, नर्व्स और खराब होती जाती, डिजेनरेट होती जाती। ये बात कभी मत सोचना। इसलिए कहते हैं जो चीज आपने बचपन में याद कर ली वो जिंदगी भर नहीं भूलते। ऐसा होता है, पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कहते यही बात है ना, कि बचपन का इंसिडेंट जल्दी भुलाए भी नहीं भूलता है। और इस समय तुम पता नहीं कितनी चीजें सीखते हो, कितनी जल्दी भूल जाते हो। सही बता रही हो यार, एकदम लॉजिकल बात कर रही हूँ। ठीक है, चलो छोड़ो, बात खत्म करो, डालो K2Cr2O7। ठीक, K2Cr2O7 का नाम हम सुन ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखिए जल्दी, लिखते जाइए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और इसी का भाई है क्रोमेट आयन, क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। लिखिए, अब फिर वही सेम कहानी, जैसे KMnO4 और K2MnO4 था वैसे ही। एक तो आपको पढ़ना है पोटेशियम क्रोमेट, एक आपको पढ़ना है इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये दोनों लोग कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल। क्या होते हैं, जैसे वो चेंज हो रहा था ना KMnO4 K2MnO4 में, वैसे ये भी चेंज होता है। ठीक, तो पहले बात तो ये तो आपने बचपन से रखा, क्या लर्न कर रखा है, K2Cr2O7। तो बस यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्रोमेट है तो एक Cr अकेला कर दो, बस Cr क्या कर देना, अकेला कर देना, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O4 होगा, सॉरी O4 होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखिए। K2Cr2O4 समझ गए? चलो इसका आयन क्या बनेगा बेटा, फिर Cr2O4-2, सही। इसका आयन क्या बनेगा, Cr2O7-2, सही। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो इधर आओ, इधर चेक करो, इधर अगर एसिडिक मीडियम है, क्या है, अब यहीं से स्टार्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, ध्यान सुन लीजिएगा। एसिडिक मीडियम में ये आपका ज्यादा स्टेबल होता है। कौन स्टेबल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि डाइक्रोमेट आयन। कौन सा आयन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाई, लिख लीजिए, डाइक्रोमेट आयन, क्लियर। जबकि ये कौन सा आयन है, क्रोमेट आयन। क्या है, क्रोमेट आयन, ठीक। और इसका जस्ट उल्टा अगर आप बताओ तो बेसिक में कौन होगा, बेसिक में कौन होगा,
क्रोमेट आयन, यानी कि बेसिक मीडियम में वापस लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, क्रोमेट में। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपसे देख लेना, हमें लगता है इसी साल नीट में कि अभी लगातार किसी टाइम पूछा गया है, ठीक है, कि देखो क्या होता है, क्या होता है अगर हम क्रोमेट आयन को किसमें मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एसिड में मिलाते हैं, तो क्या मिलता है, डाइक्रोमेट आयन। क्या मिलता है, डाइक्रोमेट। जबकि क्या होगा अगर हम क्रोमेट में बेस मिलाएंगे, सुन लेना ध्यान से, क्रोमेट में अगर हम बेस मिलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रोमेट आयन बेस में क्या है, स्टेबल। लेकिन अगर डाइक्रोमेट में हम क्या मिलाएं, तो कहां रखें, बेसिक मीडियम में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट आयन। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। कलर बता दो जरा, ये तो सबने रटा है, इसका कलर, इसका यही रटा होता है, ये तो देखा है सबने। और ये येलो, हमने कहा ना, यहाँ पे कल एक क्वेश्चन आया था रेलवे, किसी का एग्जाम था शायद रेलवे में आया था, कि ऐसे कौन से ब्लॉक के तत्व हैं जो रंग वाले कंपाउंड बनाते हैं, रंग वाले यौगिक। सब बता रहे थे एस ब्लॉक, यूट्यूब पे बता रहे थे, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, कि हंसी बहुत तेज आई मुझे। फिर मैंने थोड़ा सोचा भी कि शायद एस ब्लॉक इसलिए बता रहे होंगे कि वो फ्लेम टेस्ट उनको याद होगा, जैसे फ्लेम टेस्ट में कलर शो करते हैं ना, लेकिन उसमें साफ साफ क्वेश्चन था कि ऐसे कौन से तत्व के एलिमेंट हैं जो यौगिक के साथ कलरफुल यौगिक बनाते हैं। तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक ना, उसमें कुछ डाउट नहीं, तो तुम लोग ना करना डाउट, हम इसलिए बोले हैं भैया, जैसे तुम लोग के साथ अभी तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में चलते पता नहीं कहां से जनरेट हो जाता है, जैसे पेपर सामने आता है दो दो ऑप्शन एक ही जैसे लगने लगते हैं, और वो निगेटिव वाले का मोस्ट प्रबल चांस होता है कि वही मार के आते हो तुम लोग एलिमिनेट भी कर लेते हो, दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो, सही सही एकदम, दो एकदम हटा देते हो, लेकिन वो जो दो है, ये पॉजिटिव से निगेटिव तक का जो सफर है ना, वो तुमको पता नहीं कि उठा के पटक देता है निगेटिव पे ला करके। हाँ, मैचिंग में एक दो पकड़ लो तो हिंट लग जाता है। क्लियर, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, जल्दी चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 ही है शायद, सही, और इसका भी क्या है, +6 है ना भैया। हाँ देखो, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सिखाए ऑक्सीडेशन स्टेट तब बात कर रहे हैं, ये +6 और ये भी +6। जरा बताओ, अभी जब तुमको हमने KMnO4 पढ़ाया था, तो वो रिएक्शन थी किसकी, रिडक्शन की, याद आ रहा है, रिडॉक्स की। क्या ये रिडॉक्स है, अभी हमने कहा था ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स नहीं है, लिख लीजिए, ये जो चेंज हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। बस खाली ये किस पे डिपेंड करता है, अगर तुमसे पूछे कि तब भी ये रिएक्शन क्यों होती है, तो यहाँ पे फैक्टर डोमिनेट करता है पीएच। क्या, पीएच। सुनो, अब हम एक स्टेटमेंट देते हैं, तुम लोग आंसर बताओगे, ठीक। यहाँ पे फैक्टर कौन सा डोमिनेट कर रहा है, पीएच। हम लिखा देते हैं, तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर। लिखो स्टेटमेंट 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट is more stable at low pH values, solution। क्लियर, सही है कि नहीं, पता इतना बताओ। डाइक्रोमेट पढ़ो, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो लो पीएच वैल्यू में ज्यादा स्टेबल होता है। आप भी बताओ, एसिडिक ही तो था, एसिडिक का पीएच, देखो बस तुम इतना बेसिक सी बात कनेक्ट कर लो, आंसर सही है। एसिडिक का जो एसिड होते हैं उनका पीएच क्या होता है, लो ही तो होता है, बताओ। और अभी तो हमने बताया था कि एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ही तो लिखा है, सही बात है। और इसका जस्ट उल्टा वाइसे वर्सा किसके लिए सही होगा, पोटेशियम क्रोमेट के लिए। लिखिए स्टेटमेंट सेकंड, लिखे रहो, दोनों सही बातें, हम दोनों सही लिखा रहे हैं। लिखो
क्या होगा? पोटेशियम क्रोमेट इज more stable than, क्या बोला हमने? पोटेशियम क्रोमेट इज मोर स्टेबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट इन बेसिक मीडियम। हाँ, इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए, हाई पीएच। क्या होना चाहिए? तो इसमें आप बताओ, कहानी देखो, रिएक्शन तब हो रही है जब पीएच बदल रहा है। रिएक्शन क्या हो रही है? तब हो रही है जब क्या है? पीएच बदल रहा है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं ये ऐसी रिएक्शन है जो किस पे डिपेंड करती है? पीएच वैल्यू पे। तुमसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसी एक दो रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जो किस पे इंडिकेट करती हो? पीएच वैल्यू पे। हम पक्का बता रहे हैं, अगर एग्जाम में ऐसे लिख दे कि इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो पीएच वैल्यू डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो तुम पहले तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि पीएच वैल्यू डिपेंडेंट हम ढूंढे कैसे। ये एकदम फैक्ट है। और पीएच वैल्यू डिपेंडेंट कुछ नहीं होता जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहे, बस कहानी क्या हो? एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदले वो रिएक्शन कैसी होती है? पीएच डिपेंडेंट। तुम्हारी बॉडी में भी तो पीएच क्या रहता है? कांस्टेंट है कि चेंज होता रहता है? ह्यूमन बॉडी पीएच कांस्टेंट की चेंज? एग्जैक्टली सेम कांस्टेंट। इसी को तो होम्योस्टैसिस कहते हैं ना। टेम्परेचर, पीएच, जब तक आप बीमार नहीं होंगे। आप ऐसे बोला करो ना कि जब तक हम बीमार नहीं हैं तब तक हमारा सब कुछ क्या है? मेंटेन है। इसी को होम्योस्टैसिस कहते हैं, राइट? अच्छा, फिर भी एक चीज और, एक मेरा क्वेश्चन है कि जो डाइजेशन होता है स्टमक में, ये सब केमिस्ट्री का भी पार्ट आ जाता है कहीं ना कहीं। तो जो डाइजेशन स्टमक में होता है वो तो एसिडिक मीडियम में होता है, सही? और इंटेस्टाइन में? अब देखो, हमने वो एसिडिक बोला तो सब इधर सोच के बेसिक। सही, कंफर्म बताओ, बेसिक मीडियम में होता है? इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है कैसा होता है? क्यों? हाँ, अब हमारा अच्छा क्वेश्चन अभी तो निकला है कि क्यों। अरे जैसे पेट में तो चलो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो बेसिक मीडियम में होती है। व्हाट इज द कॉज? कारण क्या है? क्योंकि जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, बाइल जूस ऐसे एंजाइम्स रखता है जो किसमें एक्टिवेट होते हैं? बेसिक मीडियम में। और आपको पता है इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या होता है? बिलाई तो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। हमें बहुत आता है, हमें पूरा आता है सर, लेकिन हमको इतना बता दो, हम क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इंटेस्टाइनल जूस का नाम क्या है यार, ये बता दें। अरे गैस्ट्रिक पेट में होता है, मारेंगे तो गैस्ट्रिक एसिडिटी को मेंशन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में अगर दिक्कत आ रहा है मतलब एसिडिटी की दिक्कत आती है। सोचो, मेरा क्वेश्चन ये है, इंटेस्टाइनल जूस का नाम बता दो यार, सीधी सी बात है, लो बातें खत्म करते हैं। बाइल जूस इंटेस्टाइन से? अच्छा, कहाँ बनता है बाइल जूस और स्टोर कहाँ होता है? गैल ब्लेडर में। सुधार लो, बनता लीवर में, स्टोर। ये कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोग उधर पुट्टे से गलत बोले हैं, कान तक मेरी आवाज पहुंची है, ठीक है? छोड़ो मेरी बात, बस इतना बताओ इंटेस्टाइनल जूस का नाम। हाँ, बस हम जान गए थे। अभी इस पे तुम लोग नीट बाहर खड़े हो, तो हम अगर ड्यूटी पे आए कभी चेक करें तो लोग बहुत घुमा घुमा मारे वहीं पे। हाँ, तो मार ही दोगे, मुझे पता है। 2 ऑप्शन, अब वो 2 ऑप्शन ऐसे सेट कर देना, रुको हम ला के देंगे तुम्हें ऑप्शन, ठीक है? अभी रुको, अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, हम तुम्हें 2 ऑप्शन बना के देंगे, फिर तुम लोग आंसर एलिमिनेट करना। एकदम दुष्ट हो चुके हो तुम लोग। चलो, कुल मिला के ध्यान रखना, नाम अभी हम बोलेंगे तो सब अरे हाँ मैम, इतना बेसिक सा आंसर जो वनडे एग्जाम का क्वेश्चन होता है वो नहीं बता पा रहे हो। अच्छा, वो भी छोड़ दो। पैनक्रियाज में हम पूछ ही रहे, पैनक्रियाज में जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है? ध्यान सुने ना, उन सेल्स का नाम बता दो। क्या नाम है? बस इतना ही नाम है? हाँ, दीप, याद की है, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। चलो, ये याद है कुल मिला के। पैनक्रियाज, इधर पैनक्रियाज से कितने हार्मोन निकलते हैं टोटल? नाम? वो तीसरे वाला तो अभी पूछेंगे,
तीसरा वाला तो इम्पोर्टेंट है, हम क्योंकि ये सबको इंसुलिन याद रहता है, सबको ग्लूकागॉन भी मरते करते याद होता है। सीसी के अलग होता है, सिक्रेटिन अलग है, वो एक्टिवेट करता है, वो अलग चीज है। चलो यार छोड़ो, बात करो। यहाँ आ जाओ, कहाँ चला गया। इतना क्लियर है कि वो रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? पीएच पे। रिडॉक्स का एग्जांपल है सोमैटोस्टेटिन। इतना मेहनत करी जा रही, इतना मेहनत करे जा रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, ये बात क्लियर है ना? पक्का? किसी को डाउट है इसमें में? इसको लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, मैं फिर बोल चुकी हूँ। ये आ चुकी है रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक, चलो हेडिंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किससे करते हैं? इतना तो रट ही लेते हैं इतने सालों में तुम लोग यार। लिखो, हम लिखा दे रहे हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेप प्रिपरेशन, लिखो स्टेप 1। कहां से? हीटिंग क्रोमाइट ओर। हीटिंग क्रोमाइट ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एयर। पहला स्टेप क्या है? हीटिंग क्रोमाइट ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला लिखो, FeCr2O4। FeCr2O4। O4, ठीक? एयर या ऑक्सीजन। ठीक, अभी हम रिएक्शन बता देते हैं। पहले आप स्टेप लिख लो, ये याद होना चाहिए आपको। दूसरा स्टेप लिखो, देन पासिंग द प्रोडक्ट थ्रू सोडियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है। पासिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है, थ्रू द सोडियम कार्बोनेट। देखो, सोडियम क्रोमेट फॉर्म्ड। क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट फॉर्म्ड। ठीक है, सोडियम क्रोमेट फॉर्म्ड। ठीक, नेक्स्ट स्टेप लिखो, सोडियम कार्बोनेट इन एसिडिक मीडियम। जल्दी लिखिए, सोडियम कार्बोनेट इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम converted into sodium dichromate, converted into sodium dichromate. Clear? Sodium dichromate. Last step, sodium dichromate with Ki, potassium, sorry Ki नहीं, KCl लेना है, Ki नहीं ले सकते, with KCl, सोडियम डाइक्रोमेट विद KCl क्या देगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि व्हाट इज क्रोमाइट ओर। जल्दी बताओ, क्रोमाइट ओर क्या होता है? लिखो, Cr2O4 लिखिए, दिस इज क्रोमाइट ओर। किसका किसका मिक्सचर है? इसमें होता है आपका FeO और Cr2O3, ये सब इंपॉर्टेंट है। किसका किसका मिक्सचर है आपका? आयरन ऑक्साइड और Cr2O3। यहाँ पे देखो, आयरन प्रेजेंट है किस फॉर्म में? +2 में। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +3 आएगा, +3 आएगा। यहाँ पे क्रोमियम का +3। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमाइट ओर में जो क्रोमियम है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रोमाइट ओर में जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो क्या है? +3। आयरन का क्या है? +2। लिखिए फटाक से, पहले क्रोमाइट ओर की बात इतनी ध्यान रखिए। क्लियर? लिख लिया? स्टेप सिखा रहे हैं आपको अब। इससे आप पास कराएंगे क्या? ऑक्सीजन, एयर। क्या पास कराएंगे? एयर। आपको पता है अगर आप ऑक्सीजन दे रहे हैं तो होगा क्या? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, क्लियर? आपका बन जाएगा Fe2O3। ऑक्सीडेशन का मतलब है दोनों अलग अलग। अभी किस फॉर्म में है ये? FeO में है, तो ये किसमें चेंज होगा भाई? +3 में ही तो होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यही हुआ। और ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें? CrO3। बोले तो +6। किसमें चेंज होगा?
CrO3। कुछ बात समझ में आई? फिर से सुन लो, फिर से। आपको पता है एयर में अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपको पता है आयरन किस फॉर्म में है यहाँ पे? +2 में है ना, तो किस में चला जाएगा? +3 में। और +3 में अगर आप लोगे तो आपको मैंने सिखाया था ऐसे बना लिया करो, -2 क्रॉस करा लो, क्या बनेगा? Fe2O3। यही तो बना, ये सही तो लिखा है। क्लियर? ऐसे ही जो Cr इसमें कितना है? +3, तो +3 से कहां जाएगा? +6 में, तो क्या बन जाएगा आपका? CrO3। क्लियर? बोलो, इतने में कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, इसमें से हम पास कराएंगे क्या चीज? सोडियम, क्या था? कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनो, ये भी आपका बेस है और ये भी आपका बेस है। क्या है? ध्यान से सुन लीजिए पहले, इंपॉर्टेंट, वरना आप भूल जाते हैं कि हमें रिएक्शन किससे करानी है। इसे रटने के लिए भी एक लॉजिक चाहिए होता है। सुनो, ये बेस है और ये भी क्या है? बेस। आपको ये तो पढ़ा था, मेटल की ऑक्साइड क्या होती है? बेस। जबकि आपको पता है Cr+3 एसिडिक मीडियम में ज्यादा स्टेबल रहता है। याद आया? Cr+6 क्या था? एसिड की तरह बिहेव करता है, तभी तो एसिडिक मीडियम में स्टेबल रहता है। यानी ये बिहेव करता है एज अ एसिड, किसी तरह एसिड। और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो ये इसके साथ आसानी से क्या कर लेगा? रिएक्शन। क्या करेगा? रिएक्शन। और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था? क्या बताया था हमने अभी? Na2CrO4। दिस इज सोडियम क्रोमेट। क्या है? सोडियम क्रोमेट। सही। फर्दर इसको क्या करेंगे हम? क्या कराएंगे? किस मीडियम में डालेंगे? एसिडिक मीडियम में। सही। ये किस में बदल जाएगा? Na2Cr2O7। किसमें बदल गया ये? सोडियम डाइक्रोमेट में। किसमें बदला? सोडियम। और लास्ट में इससे क्या पास करा देंगे हम? Ki। क्या पास कराएंगे? KCl पास कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? K2Cr2O7। इंपॉर्टेंट है, ये है प्रिपरेशन। फिर से यहाँ पे सबसे खतरनाक बात यही थी कि हम कंफ्यूज होते हैं हम रिएक्शन किससे कराएंगे। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि क्रोमाइड और को हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे यूज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि क्या करता है? एक्ट करता है एज अ बेस, इसीलिए आयरन से रिएक्शन नहीं होती है। किससे रिएक्शन होता है? CrO6 के साथ, 3 के साथ। इंपॉर्टेंट है। और फर्दर क्या बनेगा आपका? सोडियम क्रोमेट, फिर एसिडिक मीडियम में क्या जाएगा? ये सोडियम डाइक्रोमेट। वापस इसको क्या करेंगे? KCl से रिएक्शन क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब सुनो ध्यान से जरा, हमको क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग हमें करेंगे आंसर। ये बताइए हमको, जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका कलर? कलर बता दो, जल्दी बताओ। सोडियम क्रोमेट का कलर येलो। जब अभी बताया था कि क्रोमेट आ जाए ना, हमने कहा था क्रोमेट आयन, हमने तो ये नहीं कहा था कि केवल पोटेशियम क्रोमेट, हमने कहा था क्रोमेट आयन का कलर कैसा होता है? येलो। तो जहां भी क्रोमेट आएगा वहां पे कलर कैसा आएगा? येलो। इसका कलर ऑरेंज। तुम लोग ना बहुत खतरनाक टाइप के हो, मैं फिर बता दे रही हूँ। सामने आंसर होता है फिर भी कुछ आंसर निकलता नहीं है। हम जानते हैं क्योंकि हम भी स्टूडेंट की तरह ही फील करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे आंखों से निकल जाती हैं और क्या होता है? हम पकड़ नहीं पाते। और ये है सच में। अभी जैसे आपने बहुत मेहनत से मैंने आपको वो पोटेशियम K2Cr2O7 के और के क्या कहते हैं KCrO4, जो भी K2Cr2CrO4 को मैंने रटा दिया आपको। आप इसमें कलर आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कहीं सोडियम तो नहीं आ गया कुछ कलर लेकर के। तो क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज। क्लियर? ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा गया है। अब क्वेश्चन यहीं से फिर से स्टार्ट फर्दर। हमें इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है? हम यहीं पे पोटेशियम कार्बोनेट ना यूज कर लेते? सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। हमको ये फाइनली यहाँ लाके क्यों लाके KCl यूज किया? सोचो, अगर सोडियम की जगह हम क्या यूज कर लेते? पोटेशियम, तो क्या होता? बताओ। पहली बात तो पोटेशियम एकदम फिक्स रहता है। पोटेशियम का आपने सुना होगा टाइट्रेशन में उसका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फिक्स हो जाता है। तो सोडियम अपने आप को बदलता रहता है, अगर तुम पोटेशियम यूज करते हैं तो ये आसानी से चेंज नहीं होता रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम की खासियत है ये चीज। ठीक, तो अभी इतना ही स्टेप आपको कराना ही पड़ेगा। इतने में कोई डाउट है? बोलो। 2 मिनट रिवीजन कर लो, बस खत्म करें क्लास।